394। 394। हाँ। वाणी बोलते। पूर्व पश्चिम तूने माने, किंतु सभी आकाश के नीचे हैं। भेद न डाल, कष्ट पाएगा। हाँ, तो भाव यही समझ में आया कि पूर्व पश्चिम तूने माने, किंतु सभी आकाश के नीचे हैं। तो गुरुदेव हमें कहते हैं कि जैसे चारों दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सब आकाश के नीचे ही है। बस उनको एक नाम दे दिया गया है, बाकी सब आकाश के नीचे ही है। तो गुरुदेव कहते हैं कि उसी तरह पूर्व पश्चिम तूने माने, आकाश यानी परमात्मा, तो सब कुछ परमात्मा के ही है। जैसे आकाश के नीचे सब कुछ है, सारी सृष्टि आकाश के नीचे ही है, ऐसे ही हर मनुष्य परमात्मा का ही है। कोई भी अलग नहीं है परमात्मा से, सब परमात्मा के ही हैं। बस एक पहचान होने के लिए जैसे हमने दिशाओं के नाम रखे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसे ही पहचान के लिए यही है कि कोई जैसे कहा कोई जैसे पूर्व में रहता है, कोई पश्चिमी देशों में रहता है, तो वो हमने एक मान लिया कि वो पश्चिमी देशों में रहने वाले हैं, ये पूर्वी देशों में रहने वाले हैं, तो हमने उनको अलग अलग मान लिया। लेकिन संत यही बताते हैं कि वैसे सभी प्राणी भगवान के ही हैं, कोई अलग नहीं है। जैसे हमारे हाथ में भी अंगुलियां हैं, तो वो कोई छोटी कोई बड़ी, एक अंगूठा, लेकिन वो है तो एक हाथ से ही जुड़े हुए, एक एक हाथ के ही हैं वो सारे पार्ट, सारी अंगुलियां, लेकिन वो दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन हाथ का ही हिस्सा है। ऐसे ही बताया है गुरुदेव ने कि सभी मनुष्य भगवान के ही हैं। तो कहा भेद न डाल, कष्ट पाएगा। तो ये भेद दृष्टि मनुष्य खुद ही डाल लेता है कि ये पूर्वी देश का है, ये पश्चिमी देश का है। और वो भेद दृष्टि डालने से ही जो दूर वाले हैं उनको वो पराया समझता है, और जो पास वाले हैं या अपने देश के हैं उनको अपना मानता है, और ऐसा ही समझकर वो कष्ट पाता है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि सभी उस परमात्मा के ही हैं। इस भाव से हम देखें तो ही हमारी ये जो भेद दृष्टि है ये खत्म होगी, और हम उन सबको जैसे सबको अपना पाएंगे। जैसे हमारे हाथ की अंगुलियों को कोई छोटी कोई बड़ी, सबको हम स्वीकार करते हैं ना कि मेरी ही है। तो वैसे ही अपनेपन का भाव तभी आ पाएगा जब ये भेद दृष्टि नहीं होगी। हरिओम।